दोस्तों यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए नोट्स मेकिंग एक हमेशा से पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहा है। ओके। सो सारे टॉपर्स यही सजेस्ट करते हैं कि नोट मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर दिस एग्जाम प्रिपरेशन। यस इट इज़ ओके। बट नोट्स बनाने के लिए आपको किन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, मैं आपको थोड़ा गाइड करना चाहता हूँ। देखिए, आपके जो सिलेबस है यूपीएससी सिविल सर्विसेज का, तो उसमें दोनों एस्पेक्ट्स टेस्ट किए जाते हैं। आपका स्टैटिक नॉलेज मीन्स कोई भी इंफॉर्मेशन जो स्टैटिक पार्ट है वो आपको कितना आता है वो टेस्ट किया जाता है। एट द सेम टाइम डायनेमिक चीज़ें जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड है वो भी चीज़ें आपका टेस्ट किया जाता है। मान लीजिए कि कोई एस्पिरेंट है, ठीक है, वो कुछ दिनों से यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो अब उसके पास दो चैलेंजेस हैं कि उसको स्टैटिक पोर्शन भी लर्न करना है और उसको डायनेमिक चीज़ों को भी अपडेट करना है, वो लर्न करना है। तो क्या उसको दोनों नोट्स एक ही जगह बनानी चाहिए? क्या उसको सेपरेट बनानी चाहिए? क्या उसको डिजिटली बनाना चाहिए? क्या उसको हार्ड कॉपी नोट्स बनाना चाहिए? तो इसमें मेरे एक दो रिकमेंडेशंस हैं कि सबसे पहला रिकमेंडेशन ये है कि आपको दोनों नोट्स सेपरेटली बनाना चाहिए। मीन्स स्टैटिक के नोट्स अलग होंगे और करंट अफेयर्स से रिलेटेड नोट्स अलग होंगे। सब्जेक्ट वाइज होंगे, ठीक है, बट एक ही साथ नहीं होंगे, अलग अलग नोटबुक में होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि सपोज कि अनफॉर्चुनेटली मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम को क्रैक नहीं किया। ओके, ABCD रीजन था जिसके कारण मैं क्रैक नहीं कर पाया। अब अगर मैं दूसरा अटेम्प्ट ले रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे वापस से करंट अफेयर्स की चीज़ें फिर से अपडेट करनी पड़ रही है। और मैं अगर पुराने नोट्स में ही मतलब वापस अपडेट करूँगा एक ही जगह जहाँ पे मेरा स्टैटिक और डायनेमिक था, तो मेरे नोट्स काफ़ी बड़े हो जाएंगे, बल्कि हो जाएंगे और मैं कंफ्यूज्ड हो जाऊँगा कि कौन सा पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। तो इन सब चीज़ों से आप मेंटली प्रेशराइज्ड होएंगे। इसीलिए द बेस्ट इज़ व्हाट कि आप स्टैटिक और डायनेमिक के नोट्स सेपरेट बनाइए। नंबर टू कि क्या नोट्स मुझे लाइक पेन पेपर से लिख कर बनाना चाहिए या डिजिटली बनाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी मेरे एक दो पॉइंट्स हैं जो शायद आपको सोचना चाहिए। सबसे पहली बात कि अगर आप स्टैटिक पोर्शन लर्न कर रहे हो, ठीक है, तो आपको नोट्स जो है पेन एंड पेपर के थ्रू ही बनाना चाहिए। इससे आपकी राइटिंग प्रैक्टिसेस भी होती है, इससे आपकी राइटिंग की स्पीड भी बनती है और इससे आप कॉन्टिन्यूस जो है ना, आपको राइटिंग का जो है इम्प्रूवमेंट भी होता जाता है। तो आप इसको ज़रूर हार्ड कॉपी मतलब पेन एंड पेपर के थ्रू बनाइए। बट यहीं पे मेरा रिकमेंडेशंस डायनेमिक पोर्शन को लेकर कुछ और है। जैसे करंट अफेयर्स की जो चीज़ें हैं वो रोज़ बहुत सारे न्यूज़ आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है जो शायद यूपीएससी से रिलेवेंट हो। तो ऐसी सारी चीज़ों को आप नोट्स बनाते जाएंगे तो शायद आपके पास टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो इस केस में फर्स्ट लेवल पे आई वुड रेकमेंड कि जब आप स्टैटिक पोर्शन लर्न करते हैं, जब आप स्टैटिक पोर्शन में ज़्यादा टाइम देते हैं, आपके पास 1 घंटे ही या 1.5 आवर या मैक्स टू मैक्स 2 आवर्स ही है डायनेमिक पोर्शन को लर्न करने के लिए, तो आप सिंपली इसका डिजिटल नोट्स बनाइए। आप वन नोट जैसे कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे जो भी आपको अच्छे करंट अफेयर्स रिलेटेड चीज़ें मिले, आप उसको वहाँ पे इंफॉर्मेशन को रख सकते हैं। बट आप याद रखना कि ये इंफॉर्मेशन शॉर्ट एंड क्रिस्पी हो। यहाँ पे आप इमेजेस को भी रख सकते हैं ताकि आपको चीज़ें याद हो और करंट अफेयर्स में आपका इंटरेस्ट बना रहे। अब यही जब आप एग्जाम्स के नियर बाय हो, जब आप लास्ट मिनट में हो, मतलब 2-3 महीने पहले हो, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन या मेन एग्जामिनेशन या उस स्टेज पे हो, तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि उसी चीज़ को वापस से लिख लिख कर आपको मतलब हार्ड कॉपी नोट्स में कन्वर्ट करना है। तो इससे क्या होगा, आपकी डबल प्रैक्टिसेस हो जाएगी, तो आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज माय पर्सनल रिकमेंडेशन, आप इसके बारे में ज़रूर सोचिए, ठीक है। थर्ड एक बात और होती है कि चलिए ठीक है, मैंने ना नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया, बट अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, जब हम नोट्स बनाने लगते हैं, तो कहाँ पे चैलेंजेस आते हैं कि हम इसको इतना डिटेल में लिखने लगते हैं कि थोड़े दिनों के बाद बनाते समय तो बहुत ही अच्छा लगता है, पर थोड़े टाइम के बाद क्या होता है कि नोट्स बल्की हो जाता है और फिर मेरा रिवीजन करते करते ही टाइम खत्म हो जाता है। तो दोस्तों
आपको कभी भी नोट्स जो है ना डिटेल में नहीं बनाना चाहिए। आप की पॉइंट्स को लिखने की कोशिश कीजिए। आप मेन मेन आप फ्रेजेस में लिखिए उसको, रादर देन कंप्लीट बड़े बड़े सेंटेंसेस, क्योंकि यूपीएससी हमेशा चाहता है आपके थॉट प्रोसेस को चेक करना। आपका थॉट प्रोसेस तभी डेवलप होगा जब आपके पास इंस्टेड ऑफ कंप्लीट सेंटेंसेस आपके पास फ्रेज होगा, और उस फ्रेज को आप समझ पाते हो, आप उसके मीनिंग को अच्छे से जानते हो, ठीक है। तो आप उसके मीनिंग को लिखिए रादर देन आप कंप्लीट सेंटेंसेस वाइज नोट्स लिखिए। इससे आपका नोट्स बहुत शॉर्ट हो जाएगा, ये 1/4 1/5 हो जाएगा, जो आपका रिवीजन टाइम बचाएगा, और फाइनली ये करता क्या है कि आपको मेंटली कॉन्फिडेंस दिलाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब नेक्स्ट ये भी होता है कि क्या हमें माइंड मैप्स, विजुअल चीज़ें, ये हमें करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? तो इसके लिए मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल के लिए तो आपको नोट्स मेकिंग करना चाहिए, ठीक है। और स्टैटिक पार्ट तो हार्ड कॉपी में करना चाहिए, कीवर्ड्स के साथ करना चाहिए। वैसे ही सेम टाइप से डायनेमिक पार्ट्स को करना चाहिए, बट आपको मेरा रिकमेंडेशन है कि आप उसको डिजिटली कीजिए। बाद में जब आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा, एग्जाम के नियर बाय होंगे, तब उसको आप हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे आपको एग्जाम्स की बहुत ही प्रैक्टिसेस अच्छी तरह से होगी। ओके, तो इस वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू वेरी मच। और ऐसे ही कुछ अगर आपको टिप्स टेक्निक्स चाहिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज से रिलेटेड, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, ओके, और नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। ओके।